आज शिखा को बहुत अजीब लगा, या यूं कहो कि उसे विश्वास हो गया कि उसकी सास वसुंधरा जी उसकी गैर मौजूदगी में उसकी अलमारी को चेक करती है। पहले तो शिखा को शक था, पर अब ये यकीन में बदल गया। शिखा अक्सर जब भी कहीं बाहर जाती थी तो उसकी सास उसके कमरे की तलाशी लिया करती थी, उसकी पूरी अलमारी चेक किया करती थी। और जब शिखा वापस घर आती तो उसकी सास वसुंधरा जी उससे बात करना बंद कर देती और मुंह बनाकर बैठ जाती। शिखा की किसी बातों का जवाब तक नहीं देती। शिखा समझ ही नहीं पाती और सोच में पड़ जाती कि मम्मी जी को अचानक क्या हो गया कि मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे रही है। शिखा को शक जरूर था कि उसके कहीं बाहर जाने पर उसके कमरे में कोई आता जरूर है। इस बारे में उसने अपने पति रवि से बात की, पर रवि इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। शिखा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? मम्मी को चोर कह रही हो? नहीं रवि, मैं मम्मी जी को चोर भी नहीं कह रही। मैं तो बस कह रही हूँ कि मुझे शक है कि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो जरूर हमारे कमरे में मम्मी जी आती हैं और मेरी अलमारी को चेक करती है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मम्मी जी को कैसे पता चला कि मेरी अलमारी में क्या रखा है। बस करो शिखा, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और रवि गुस्से से कमरे से बाहर चला गया, पर वो बिना सबूत के किससे कहती। और आज भी वही हुआ। शिखा मार्केट गई हुई थी। जब वो वापस आई तो फिर से वसुंधरा जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। शिखा समझ गई कि जरूर कोई बात है। वसुंधरा जी को बिना टोके वो सीधा अपने कमरे में चली गई। शिखा को कमरे में जाते हुए देख उसकी सास उसे घूरे जा रही थी, और शिखा मार्केट से जो सामान लाई थी उसे उसने अलमारी में रख दिया और आराम करने के लिए अपने पलंग पर लेट गई। शाम के समय शिखा रसोई में गई और शाम का चाय बनाकर जब वसुंधरा जी को देने गई तो वसुंधरा जी बैठक वाले रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। शिखा चाय को टेबल पर रखते हुए अपने सास ससुर से कहती है, मम्मी जी, पापा जी चाय पी लीजिए। मुझे नहीं पीनी कोई चाय, ले जा अपनी चाय। वसुंधरा जी हाथों को नचाते हुए बोली। ये सब शिखा के ससुर जी रमाकांत जी भी देख रहे थे, लेकिन वो चुप थे, कुछ नहीं बोले और अपनी चाय लेकर वहीं बैठ के पीने लगे। तब शिखा ने अपनी सास से पूछा, ऐसा क्या हुआ है मम्मी जी, जो आप मुझसे गुस्सा हुए बैठी हैं? बोलिए, क्या हुआ है? वसुंधरा जी शिखा के सवालों से छेप गई और सोफे से उठकर सीधा अपने कमरे में चली गई। शिखा ने रात को इस बारे में अपने पति रवि से बात की, पर रवि ने उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया और करवट लेकर सो गया। अगले दिन रवि सुबह सुबह ही ऑफिस चला गया और किसी से कोई बात नहीं की। शिखा भी अपने कामों को खत्म कर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद शिखा किसी काम से बाहर चली जाती है। जैसे ही शिखा घर से बाहर जाती है तभी वसुंधरा जी उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी चेक करने लग जाती है। जब शिखा चौराहे तक पहुंची तब शिखा को याद आता है कि वो तो अपना पर्स कमरे में ही भूल आई है। वो तुरंत वापस घर की तरफ बढ़ जाती है और घर पहुंचते ही जैसे ही वो अपने कमरे में जाने को होती है तभी उसको अपने कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। ये देखकर शिखा के पैर वहीं रुक जाते हैं। फिर वो धीरे से अपने कमरे की खिड़की से देखती है और वो जो देखती है उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उसकी सास उसकी पूरी अलमारी खोल कर बैठी हुई थी और वो सारे सामान जो वो कुछ दिन पहले मार्केट से लाई थी वो सारा सामान फैलाए हुए थी। शिखा ने मौके का फायदा उठाया और अपनी सास की वीडियो और कुछ फोटोज ले ली और सीधे अपने कमरे में चली गई। शिखा को वहां देखकर वसुंधरा जी सकपका गई और बात को पलटने की कोशिश करने लगी। अरे अरे, वो तो मैं तो वो कुछ ढूंढ रही थी। पर शिखा एक तक अपनी सास को घूरे जा रही थी। वसुंधरा जी हड़कलाते हुए कमरे के बाहर जाने लगी। तभी शिखा ने वसुंधरा जी से सवाल करने शुरू किए। मम्मी जी, आप मेरे कमरे में ढूंढ क्या रही थी, ये तो बताइए। तब वसुंधरा जी अपनी चोरी से बचने के लिए अपने ही अकड़ में बोलने लगी। क्या तू कहना क्या चाहती है बहू?
कि मैं तेरी कमरे की तलाशी ले रही थी? तू यही कहना चाहती है ना? क्या यही सुनना बाकी था? और वसुंधरा जी का अलग ही नाटक शुरू हो गया। तभी रवि ऑफिस से आया और घर में ये सब तमाशा देखकर शिखा से पूछने लगा, अब ये क्या हो रहा है घर में? तब वसुंधरा जी अपने बेटे के सामने और जोर जोर से रोकर बोलने लगी, देख बेटा, तेरी बहू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, राम राम, यही होने को रह गया था अब इस घर में। ये सब सुनकर रवि ने शिखा को खींचकर एक तमाचा मारा। शिखा की आंखों में आंसू आ गए। तब शिखा ने रोते हुए कहा, मम्मी जी जो कुछ भी कह रही है सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, और सच क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। शिखा ने रवि को वो सारी वीडियो और फोटोज दिखाए। रवि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये देखकर रवि ने जब अपनी माँ से इस बारे में पूछा, माँ ये सब क्या है? आप हमारी गैर हाजिरी में हमारे कमरे की तलाशी करती हैं। बेटे के सवालों से वसुंधरा जी घबरा गई और नजरें नीचे किए हुए अपने कमरे में चली गई। तब रवि शिखा के पास गया और उसे कहने लगा, शिखा, तुम जो कुछ भी कह रही थी सब सच था। रवि ने शिखा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, शिखा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया और तुम पर हाथ उठाया, गुस्सा किया। मुझे माफ कर दो। अगले दिन शिखा अगर कहीं बाहर जाती तो अपने कमरे में ताला लगाकर जाया करती थी, पर इसके बावजूद भी वसुंधरा जी को कोई पछतावा भी नहीं था अपनी हरकतों के लिए।